इस महीने के अंदर दो इबादतें हैं। एक इबादत हज की है और दूसरी इबादत कुर्बानी की है। अल्लज़ीनस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। सदक़ल्लाह। ये चाँद का महीना जो चल रहा है इसका नाम रखा जाता है ज़िलहिज। ज़िलहिज का मतलब यह है यानी हज का महीना है। इस महीने के अंदर दो इबादतें हैं। एक इबादत हज की है और दूसरी इबादत कुर्बानी की है। ये दोनों की दोनों इबादतें अगर हम ज़रा सा भी गौर करें तो ये सिर्फ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बहुत बड़े नबी गुज़रे हैं, ये दोनों की दोनों इबादतें उन्हीं की सुन्नतें हैं। यूँ तो आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में डाले गए, दुनिया में हुक्म मिला वहाँ जाओ, तो ये ज़मीन यहाँ सिर्फ तन्हा आदम इंसान थे, बकिया पूरा का पूरा ये चटियल मैदान था, या जिन्नात यहाँ पर आबाद थे या दूसरे और जानवर। अब इस हाल में जन्नत को छोड़ कर के आने वाला इंसान जहाँ हर तरह का आराम, हर तरह का मज़ा, हर तरह की सहूलत, यहाँ लक दक मैदान में जंगल में आ गए, कैसी गुजरी होगी ये तो आदम ही जाने। इतने रोए अल्लाह की याद में कि दरिया बह गए आंसुओं के। अब ये दरख्वास्त की कि अल्लाह चलो तेरी तो हम ज़ियारत नहीं कर सकते, हम ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां हम तुझे नहीं देख सकते, लेकिन कोई तो निशानी ऐसी हो जाए कि हम उसे देख लिया करें, तुझे याद कर लिया करें। तो हुक्म मिला कि अच्छा तुम एक मकान बनाओ। ये जो काबा है, खाने काबा, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से आने के बाद में बनाया। और काबे की दीवारों में जो वो पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं, ये जन्नती का पत्थर यहाँ पर लाया गया ताकि जन्नत के पत्थर को देखें आदम। और चलो दोस्त महबूब अगर नज़र नहीं आ रहा तो महबूब की कोई निशानी तो नज़र आ जाए। हदीसों से ये मालूम होता है ये जो पत्थर था उस ज़माने में जब ये जन्नत से आया तो ये बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन चूँकि बहुत सारे हम जैसे गुनहगार जाते रहे और इसे चूमते रहे, इसके ऊपर हाथ रखते रहे, तो हमारे गुनाहों की वजह से पत्थर का रंग भी सियाह हो गया। इसलिए इसका नाम अस्वद, अस्वद के माने अरबी में काले के आते हैं, यानी और हजर अस्वद यानी काला पत्थर ही इसका नाम हो गया। एक ज़माना चलो गुज़रा, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर जाते रहे आते रहे। और हज के अंदर जो सबसे बड़ा फिर काम है, जो सबसे बड़ी इबादत है, वो है अरफात के मैदान में जाना। खाने काबे का तवाफ़ और अरफात में जाना, ये दो चीज़ें इंतहाई फ़र्ज़ का दर्जा रखती हैं हज में। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ये तो जन्नत से आई, उन्हें तो उतारा गया जद्दे में, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आए वो आए हिंदुस्तान की बाद पहाड़ियों के ऊपर। अब दो इंसान मियाँ बीवी, और दोनों में कितना फासला, एक अरफात में है के अंदर ज़रूरी है। अगर कोई अरफात में नहीं पहुँचेगा तो उसका हज ही नहीं होगा। और हुक्म मिला जाओ अरफात में, जितनी भी अल्लाह से तौबा कर सकते हो अपने गुनाहों की, अपनी नाफरमानियों की, उतनी से ज़्यादा तौबा करो।
उम्मीद ये है कि अल्लाह दुआएं कबूल कर लेंगे। तो ये तो सुन्नत हुई आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब जब ज़माना आया नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हज़रत नूह के ज़माने तक इस ज़मीन के ऊपर कोई काफिर नहीं था, सब ईमान वाले थे। हज़रत नूह का जब ज़माना शुरू होता है तो उस वक्त में यहाँ कुफ्र फैलना शुरू हुआ है, और ये इतना तेज़ी से फैला, इतना तेज़ी से फैला कि अल्लाह ने हज़रत नूह को 950 साल की उम्र दी, और 950 साल बराबर दुनिया को, कौम को समझाते रहे, लेकिन सिर्फ 40 आदमी ईमान लाए, ईमान ही नहीं लाए, ना उम्मीद हो गए हज़रत नूह। और ये आखिर जहन में आया कि अल्लाह, ये जो इस वक्त में मेरे सामने नस्ल है आदम की, और इसी तरीके से इनकी नस्ल, ये तेरे ऊपर कभी ईमान ही नहीं लाएंगे, इसलिए तो इनके ऊपर अपनी पकड़ भेज, अजाब भेज। आखिर इजाज़त हो गई, अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला, नूह अच्छा अब तुम तैयारी करो, देखो एक बहुत बड़ी कश्ती, एक बहुत बड़ी नाव बनाओ, और उस कश्ती को मुकम्मल तरीके से तैयार करो। दुनिया के लोग आते, ये ईमान न लाने वाले आते, आकर के हज़रत नूह का मजाक उड़ाते कि नूह अब तुम यहाँ इस ज़मीन के ऊपर ये कश्ती चलाया करोगे, ये पागल हो गया है नूह। इस किस्म के लोग तफरी लिया करते। हुक्म मिला ज़मीन के ऊपर जितने भी जानवर हैं सबका एक एक जोड़ा कश्ती में ले लो, और जितने ये ईमान वाले हैं इन ईमान वालों को इस कश्ती में बिठा लो। ये 40 आदमी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में, और जो जानवर थे सबका एक एक जोड़ा, और फिर ज़मीन से जो पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से जो पानी बरसना शुरू हुआ है, यहाँ ज़मीन का कोई पहाड़ ऐसा बाकी नहीं बचा जिसकी चोटियों तक पानी न पहुँच गया हो। और ये नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो तूफ़ान था सारी दुनिया में आया है। ये उस ज़माने में जब ये तूफ़ान आया तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने का बना हुआ खाने काबा वो भी बह गया, उसके निशानात ख़त्म हो गए। यहाँ तक के काबे की दीवार में जो लगा हुआ पत्थर था जो जन्नत से आया था वो भी बह गया, कहीं उसका भी पता न चला वो कहाँ गया। सिर्फ कुछ बुनियादें नीचे ज़मीन में दफन हुई वो बाकी बची, पूरी तामीर ख़त्म हो गई। उसके बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती ज़मीन के ऊपर आई। एक जूदी पहाड़ का जिक्र आता है कुरान पाक में कि अल्लाह ने इस कश्ती को वहाँ उतारा। और आज का ज़माना तो चूँकि बड़ी तहकीक का ज़माना है, आज के ज़माने में तो लोग हर चीज़ की तहकीक करते हैं, तो कुछ निशानियाँ पहाड़ के ऊपर आज भी मिली हैं। पहाड़ के ऊपर कश्ती के कुछ तख्ते पाए हैं जिससे कि ये निशानी मालूम होती है कि गालिबन ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईमान लाने वालों की जो जमातें थी वो भी सब ख़त्म हो गई, सिर्फ 6 लड़के हज़रत नूह के बचे। और ये आज पूरी ज़मीन के ऊपर जितने इंसानों की आबादी आपको नज़र आ रही है ये सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के 6 लड़कों की नस्ल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अब फिर ये इंसानियत आई ज़मीन के ऊपर, यहाँ तक कि ये खाने काबा ज्यों का त्यों ख़त्म हुआ पड़ा रहा, किसी को पता न चला कहाँ था वो काबा, कहाँ उसके निशानात थे। अब ज़माना आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हुक्म मिला इब्राहीम को, जाओ ये तुम्हारी बीवी है हाजरा और इसका ये बच्चा है, इसका नाम है इस्माइल, इसे वहाँ छोड़ कर के आओ जहाँ आदम का काबा था। अब आप ये सोचते होंगे कि शायद वहाँ कोई शहर आबाद होगा, क्योंकि आपने तो आज का ज़माना देखा नहीं, शहर कहाँ, लक्को दक मैदान, जंगल। और इस हाल में जंगल के न वहाँ कोई जानदार, न वहाँ कोई पानी का इंतज़ाम, ना कुछ। इस हाल में हुक्म मिलता है इब्राहीम को कि अपनी इस बीवी को और अपनी इस बच्चे को जाओ वहाँ छोड़ आओ। ज़रा सोचो कितना बड़ा इम्तिहान है हज़रत इब्राहीम का, इतना बड़ा इम्तिहान। बीवी बच्चा, और बच्चा भी छोटा सा मासूम बच्चा, बस एक थैले में कुछ खाने का सामान इकट्ठा किया और कुछ सामान, एक घड़ा पानी का, और हाजरा को वहाँ छोड़ा और कहा यहाँ ठहरो। अब एक औरत और एक उसके साथ में बच्चा, कौन है उनका पूछने वाला?
कोई नहीं, कोई सहारा नहीं। हज़रत हाजरा ने मालूम किया, हमें तुम यहाँ किसके सहारे पे छोड़ के जा रही हो? क्या अल्लाह की तरफ से यही हुक्म मिला है? हज़रत इब्राहीम ने बतलाया कि हाँ, अल्लाह की तरफ से यही हुक्म हुआ है कि अच्छा फिर तो जाओ, अल्लाह हमारा हाफिज़ है। अब इस तरीके से हज़रत हाजरा और उनका वो बेटा दूध पीता हुआ ये दोनों वहाँ पर रह गए। कुछ दिनों में पानी भी वो आखिर ख़त्म हो गया। हज करने वाले जानते हैं कि जिस वक्त के तवाफ़ के बाद में सफ़ा मरवा के बाद में फिर सफ़ा मरवा की सही होती है। ये दो पहाड़ियाँ आजकल के ज़माने में तो सिर्फ निशान से बाकी रखे गए, लेकिन उस वक्त तो ये पहाड़ी थे। हज़रत हाजरा पानी की तलाश में कभी उस पहाड़ी के ऊपर जाती हैं, कभी उस पहाड़ी के ऊपर जाती हैं, और फिर साथ साथ नज़र भी दौड़ाती हैं कहीं ऐसा ना हो बच्चे को कोई जानवर खा जाए। तो ये आज के वो हज़रत हाजरा की भाग दौड़ अल्लाह को इतनी पसंद आई कि जाने वाले हाजियों को हुक्म मिला कि सफ़ा मरवा की सही करो, दरमियान में वो जगह है वहाँ पर दौड़ो, जिस तरीके से हज़रत हाजरा दौड़ती थी। ये वो अदा है जो अल्लाह को पसंद आई और रहती दुनिया तक ये सुन्नत ज़िंदा रखी। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते रहे, जाते रहे, देखते रहे अपने बीवी बच्चों को। अब बच्चा भी ज़रा कुछ बड़ा हो गया। अब दूसरा हुक्म आता है कि देखो उन बुनियादों को तलाश करो, वो बुनियादें जो तुम्हारे बाप आदम ने रखी थी, और इन बुनियादों को ऊपर उठाओ, इसके ऊपर मकान तैयार करो। हज़रत इब्राहीम और आपका बेटा इस्माइल दोनों इस काम पे लग गए। इससे पहले एक इम्तिहान और आ गया। इससे पहले ये इम्तिहान आ गया कि देखो हम तुम्हारे लड़के की कुर्बानी चाहते हैं। आज के ज़माने में अगर कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग, बड़े से बड़ा वली भी ये ख्वाब देखे कि अपने लड़के को कुर्बान करो, तो कहा जाएगा हरगिज़ नहीं। इंसान की जान बहुत कीमती जान है, उसे इस तरीके से किसी के नाम पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि नबी हैं और नबी का जो ख्वाब होता है वो भी वही होता है, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगरचे 3 दिन तक ये ख्वाब देखते रहे। अब समझ गए कि अल्लाह की तरफ से यही हुक्म है। ये कितना बड़ा इम्तिहान है। बेटा है इस्माइल, अभी नई उम्र है और हुक्म मिलता है इसे कुर्बान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसे लेकर के चलते हैं, छुरी और रस्सी बगल में छुपा लेते हैं। रास्ते में जाते हुए शैतान धोखा देना शुरू करता है, कहीं इस्माइल को बहकाता है, कहीं कुछ। हज करने वाले जानते हैं कि जिस वक्त के मीना में आप पहुंचते हैं, ककरियाँ मारते हैं, ये तीनों वही जगह हैं जहां पर शैतान आकर के इस्माइल को बहका रहा था और ये कह रहा था, अरे तू कहाँ इस बाप के चक्कर में आ गया, देख नहीं रहा? बाप ने तो बगल में छुरी दबा रखी है, बाप ने बगल के अंदर रस्सी दबा रखी है, ये तो तुझे कत्ल करेगा। वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूँकि शैतान को बहकाने के लिए कंकर उसके ऊपर फेंकी, इसलिए ये सुन्नत जिंदा है। हर हाजी को कहा जाता है वहाँ 3 दिन तक जाइए, ककरियाँ मारिए। ये सब वो उन लोगों की, उन बुजुर्गों की ये सुन्नतें हैं। ये मैं बतला रहा हूँ, ये वैसे ही नहीं कोई मजाक, ये बड़े लोगों के तरीक़े हैं। बड़े लोगों के तरीक़े अल्लाह को इतने पसंद आए हैं कि उन्हें ज़िंदा रखा गया। आखिर ले गए, मीना के अंदर है वो एक पहाड़ी जहाँ इस्माइल को लिटाया गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली गई। आसमानों के ऊपर हरकतें पैदा हो गई। अल्लाह ने कहा, इब्राहीम तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई, और जन्नत से एक मेंढा ला करके उसे फिर वहाँ पर इब्राहीम के हाथों से ज़िबा कराया गया। ये है वो सुन्नत कुर्बानी की जो हुक्म दिया गया कि आप कुर्बानी करें। अगर अल्लाह हमसे ये हुक्म देते कि बिल्कुल वही तरीक़ा इख्तियार करो जो इब्राहीम का था, तो बहुत मुश्किल में हम फंस जाते। हम कहाँ भला इस काम को कर सकते थे? ये तो अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान कि उनकी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हमें जानवर को हलाल करने का हुक्म दे दिया, और साथ साथ ये भी कह दिया, लो बस तुमने हलाल कर दिया और हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली, खाओ, इसका गोश्त भी तुम्हारा ही है, इसके पाए भी तुम्हारे ही हैं, इसकी सिरी भी तुम्हारी है, सब तुम्हें खाने की भी इजाज़त दे दी।
ये इतनी बड़ी कुर्बानी थी। ये 2 कुर्बानियाँ हैं हज़रत इब्राहीम की। फिर खाने काबे की तामीर शुरू हुई। बाप बेटे दोनों लग गए तामीर के अंदर। दोनों ने मिल कर के अल्लाह का वो घर बनाया जिसको काबा कहा जाता है। ये वो ज़माना था कि जिस ज़माने में यहाँ इंसानी आबादी नहीं आई थी। दोनों बाप बेटे ही इस काम में लगे हुए थे। ये आबादी आई है तो बाद में आई है। सोचो कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस लक्को दक मैदान में एक घर बना रहे हैं और फिर अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह तेरे नाम के ऊपर मैंने ये घर बना दिया है, तू अब तेरा काम है कि तू दुनिया के दिलों को इसकी तरफ माइल कर दे। लोग आएँ और इस घर की ज़ियारत के लिए आएँ, हज करें, तवाफ़ करें। इसका हदीस से ये मालूम होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फिर ऐलान किया कि इस घर की के तवाफ़ के लिए आओ, तो वो इंसान जो उस वक्त दुनिया में थे वो तो थे ही, बकिया जो अभी तक कहीं बाप की कमर में, कहीं माँ के रहम में, और कहीं अभी तक हवाओं में, और कहीं अभी तक ज़मीन में थे, यानी अभी पैदा भी नहीं हुए थे लेकिन बालहार रूह उनकी पैदा हो चुकी थी। जिसने भी आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ के ऊपर कह दिया मैं हाजिर हूँ, लब्बैक, लब्बैक के माने हाजिर हूँ, वो ज़रूर हज के लिए जाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ सारी दुनिया में गूंजी, और सारी दुनिया में उस ज़माने के इंसान ही नहीं बल्कि वो जो दुनिया में आने वाले थे उन्होंने भी यह आवाज़ सुनी और ये कहा कि हम हाजिर हैं। तो अल्लाह ने ये आवाज़ सारी दुनिया में पहुंचा दी। अब मसला ये था, मैंने सारी दुनिया को दावत तो दे दी आने की, और ये इधर मेरा बेटा भी है, इधर मेरी बीवी भी है। अब दुआ मांगी अल्लाह से कि अल्लाह तू लोगों के दिलों को इसकी तरफ को झुका दे, और अल्लाह तू ऐसा झुका दे कि दुनिया के फल यहाँ पर आने शुरू हो जाएं। ये दुआ कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम की नकल की गई है। आज आप देखते हैं हज करने वाले जो जाते हैं उन्होंने अपनी आँखों से देखा है कि आज वहाँ सारी दुनिया का फल आपको मिलेगा। और ये खाने काबा, ये मक्का मुअज़्ज़मा का एक मकाम है कि वहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो पाती। तो कितना बड़ा करम है उसका। ये है वो निशानियाँ जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में छोड़ करके गए हैं, और दोनों आपकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, क्योंकि इस तरीके से बीवी बच्चे को मैदान में छोड़ देना और इस तरीके से बच्चे को लिटा करके अल्लाह के नाम के ऊपर गले पर छुरी चला देना, ये वो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं कि दुनिया चाहे ज़ुबान से कुछ भी कह ले लेकिन इसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता है। अब अल्लाह की तरफ से भी कितना बड़ा इनाम हुआ। जब तक क़यामत रहेगी ईमान लाने वाले मौजूद हैं तो बराबर कुर्बानियाँ चलती रहेंगी और बराबर हज करने वाले जाते रहेंगे। चुनाचे उसके बाद से आज तक बराबर हज करने वाले जाते रहे। खा ज़माना कुफ्र का आया, वो ज़माना आया कि जिसमें मक्के वाले काफिर थे, अल्लाह को नहीं मानते थे लेकिन हज फिर भी करते थे, और हज करने वाले दुनिया से फिर भी जाते थे। तो उस ज़माने से लेकर के बराबर हज का दौर चल रहा है। अब रह गई है कुर्बानी, इसका भी इसी तरीके से दौर चल रहा है। कुर्बानी वो लोग जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, वो हज़रत इब्राहीम के ऊपर भी ईमान रखते हैं, तो आज तक कुर्बानी की ये सुन्नत ज़िंदा है और इसी तरीके से ये कुर्बानी की सुन्नत भी ज़िंदा रहेगी। कुदरत का ये निज़ाम है कि बंदा जब उसके सामने अपने सर को झुका देता है, यानी ये कह देता है अल्लाह मैं कुछ नहीं, तू ही मालिक है, तू ही आका है, अपनी आजिज़ी अपनी तवाज़ो को ज़ाहिर करता है और ये कहता है अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही है सब कुछ, तो फिर अल्लाह की रहमतें भी उसकी तरफ झुक जाती हैं। यही इब्राहीम है, दोनों इम्तिहानों में पूरे उतरे। आखिर एक नंबर वो आया कि उस ज़माने का बादशाह नमरूद इब्राहीम का दुश्मन हो गया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ के रहने वाले थे, इनका बाप आज़र जिसका नाम था वो भी बुत बना करके बेचा करता था और पूरी कौम जो थी वो बुतों की पुजारी थी। एक वक्त आया
उनके यहाँ एक मेला भरा करता था। कहने लगे, इब्राहिम को भी कहने लगे, चलो इब्राहिम हमारा एक मेला है, हम सब वहाँ पर चलेंगे, तुम भी चलो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो बीमार हूँ। ऐसे मौके के ऊपर शायद आप ये सोचें बीमार थोड़ा ही थे हज़रत इब्राहिम, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर ऐसी बात कह देना जिसके दो मतलब निकलते हों, शरन भी जायज़ है। एक मतलब तो इसका यही मैं बदन का बीमार हूँ, एक मतलब इसका ये मैं रूह का बीमार हूँ, यानी मेरी रूह इसकी इजाज़त नहीं दे रही है कि मैं तुम्हारे बुतों की पूजा के मेले में जाऊँ। हज़रत इब्राहिम ने तो वही मुराद लिया और इन लोगों ने समझा कि शायद हज़रत इब्राहिम कुछ माजूर हो, नहीं जा सके। ये पूरी की पूरी कौम अपने मेले में चली गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बुत खाने में घुसे, बहुत सारे बुत रख रखे थे, कुल्हाड़ी ले करके सबको तोड़ डाला। अब जो बड़ा बुत था, बड़े बुत को कुछ नहीं कहा, वो कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के गले में लटका दी। अब जब ये लोग आए और आकर के देखा हमारे बुतों का ये हाल हो रहा है, अरे ये किसने किया, किसने किया? कहने लगे बस यहाँ वो जो नौजवान है इब्राहिम जिसका नाम है, ये काम उसी का है और किसी का नहीं है। हज़रत इब्राहिम को पकड़ लिया गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इनके बड़े ने किया होगा। अब यहाँ भी वही दो जुमले हैं, बड़े से मतलब ये भी है कि ये बड़ा बुत जो है और ख़ुद भी बड़े थे, तो इसलिए झूठ भी कुछ नहीं है। तो वो लोग उन्होंने समझा ये इब्राहिम बुत को कह रहे हैं, बड़े बुत को, कि इसने किया होगा। वो लोग कहने लगे, इब्राहिम तू जानता है ये बोलता नहीं, तू जानता है ये कुल्हाड़ी नहीं चला सकता, तू जानता है ये किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहिम को समझाने का मौका हाथ आ गया। कहने लगे, फिर जब ये कुछ बोल करके बता भी नहीं सकता कि उसकी ये रियाया को किसने सताया है, किसने इनके गले काटे हैं, ये भी नहीं कह सकता कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो तुम ऐसे की पूजा करते क्यों हो? लेकिन जिस वक्त के जालिम की नीयत बिगड़ जाती है तो कोई समझाने वाली बात भी उनकी समझ में नहीं आया करती। कहने लगे, इब्राहिम तू उल्टी बातें कर रहा, क्या ये जवाब दिया करते हैं? आखिर ये हुआ कि पूरे का पूरा इलाका इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया और उस ज़माने के बादशाह नमरूद ने ये ऐलान कर दिया, हम इब्राहिम को सज़ा देंगे, इसे बताएंगे किस तरीक़े से हमारे माबूदों को तोड़ा जाता है, इसे बतलाएंगे किस तरीक़े से तौहीन की जाती है। ऐलान हो गया पूरे मुल्क में, देखो मौका आएगा, फ़लाँ तारीख में सब इकट्ठे हो जाओ। और सबको कहा गया इब्राहिम को जलाने के लिए एक न एक लकड़ी ज़रूर डाल दो ताकि सब के सब इब्राहिम को जलाने में शरीक हो सकें। कितना बड़ा तनूर बनाया गया, इतना बड़ा तनूर बनाया गया कि ढेर लगा दिए गए लकड़ियों के, और फिर उसमें आग डाली जाए तो कैसे डाली जाए? शैतान ने आकर के तरीक़ा बता दिया, देखो एक गोपिया बनाओ और उस गोपिया में एक चिंगारी रख कर के उसमें फेंक दो जहाँ ढेर लग रहा है। इस तरीके से उस लकड़ियों के ढेर में आग लग गई और सारी दुनिया तमाशा देख रही है। पूरी फौज, पूरी पुलिस, पूरे मुल्क के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, आज तमाशा देखेंगे उसका। जो कि ये कहता है कि साहब ये बुत कुछ नहीं, जो ये कहता है कि अल्लाह कोई और है। अब जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया, ज़रा सोचो, हम तो सिर्फ ज़ुबान से कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये मंज़र देखा होगा तो उनका अजीब मंज़र होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई साथी नहीं, कोई सिफारिशी नहीं, कोई मददगार नहीं, सारा मुल्क एक तरफ है। उस वक्त में हुक्म होता है अल्लाह की तरफ से, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। हमने आग को हुक्म दिया कि देखो इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जाओ, ऐसा ना हो कि इब्राहिम का एक बाल भी जल जाए। ये अल्लाह की तरफ से बदन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में, ये भी नहीं कि वो आग बर्फ़ बन गई, बर्फ़ से भी तकलीफ़ होती नहीं, इब्राहिम को कोई तकलीफ़ ही ना पहुँचे। अब ये नमरूद उस ज़माने का बादशाह बहक्का धक्का रह गया।
तो देखो अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 कुर्बानियाँ अल्लाह के नाम पर दी, और अल्लाह ने इतने बड़े दुश्मन को इस तरीके से खाक में मिला दिया कि उसका नाम व निशान ख़त्म हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम तो क़यामत तक रहेगा, और नमरूद का जहाँ नाम आएगा तो हम यही कहेंगे अल्लाह उसके ऊपर लानत करे। तो ये होता है अल्लाह के ऊपर कुर्बानी देने वाले का इनाम। वह ज़रा कम सा है, मैं मुख्तसर से बता दूं कि अल्लाह ने फिर जो ये हुक्म दिए हैं 2 हज करने के, हज सब के ऊपर फ़र्ज नहीं किया गया। अगर किसी के पास इतना माल हो गया कि जिससे वो हज में जाने का आने का खर्च बर्दाश्त कर सकता है, और जब वो वापस लौट कर के आए तो उस ज़माने का बीवी बच्चे नाबालिग जिनका खर्च उसके ज़िम्मे वाजिब है उनका खर्च भी अदा कर सके, तो ऐसे शख्स को हज में जाना फ़र्ज़ है। अगर नहीं गया तो गुनहगार होगा। उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि फिर मरने के वक्त में वसीयत करे कि उसकी तरफ से किसी को हज करा दिया जाए, वरना तो आपने हुजूर ने ये इरशाद फरमाया है अगर किसी के ऊपर हज फ़र्ज हो गया और उसने हज नहीं किया तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं, वो यहूदी होकर के मरे या ईसाई होकर के मरे। तो आपने ये इरशाद फरमाया है। इसलिए वो लोग जिनके ऊपर हज फ़र्ज है उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो हज में जाने की तैयारी रखें, लेकिन हर दफ़े नहीं, उम्र भर में एक दफ़े हज का करना फ़र्ज़ है। अगर एक दफ़े हज कर लिया है किसी मालदार ने तो फ़र्ज़ अदा हो गया। इसके बाद में अगर वो दूसरे या तीसरे जाता है तो ये नफिल हज होगा, फ़र्ज़ पहली दफ़े हो चुका है। आजकल ज़रा एक भूल सी चली है लोगों में, उम्रे में तो बहुत जा रहे, और कुछ लोगों को ये धोखा लग गया कि उम्रा अगर हमने कर लिया तो बस हज की फ़र्जियत हमारे ऊपर से ख़त्म हो गई। ये समझ लो ये शैतान का धोखा है। उम्रा फ़र्ज नहीं है, उम्रा तो सिर्फ़ अल्लाह सहूलत दे दे आपको तो सुन्नत है। और ऐसे लोग जिनके ऊपर हज फ़र्ज हो चुका है उन्हें ज़रूरी है कि वो हज करें। अगर हज नहीं करेंगे तो उम्रा अदा करने से उनका गुनाह ख़त्म नहीं होगा। ऐसे ही वो लोग जो सिर्फ़ उम्रा करके आते हैं वो हाजी नहीं हैं, उन्हें हाजी कहना भी सही नहीं। हज अपने मौके के ऊपर होगा, 9 तारीख से हज शुरू होगा और ये 5-4 दिन का हज है। इस ज़माने में जितने हज के अरकान हैं वो अदा करने ज़रूरी हैं, तब जा कर के उसे आप हाजी कह सकते हैं। वरना अगर कोई साल भर जा कर के उम्रे अदा करते रहे वो हाजी नहीं बना। तो ये तो है हज। और कुर्बानी जो है, कुर्बानी के लिए भी शरीयत ने यही हुक्म दिया है। कुर्बानी के 2 दर्जे हैं, एक तो कुर्बानी फ़र्ज है और एक कुर्बानी का हुक्म नफिल का है। ऐसे लोग जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल हो, ज़रूरत से ज़्यादा, फ़र्क ये हो जाता है ज़कात तो होती है नकद माल के ऊपर या सोने चांदी के ऊपर। कुर्बानी में ये भी देखा जाता है कि अगर ज़रूरत से ज़ायद किसी के पास कोई भी माल है, मानो आपको ज़रूरत है अपनी एक सवारी की आने जाने के लिए, ये तो ज़रूरत में दाखिल, और अगर आपके पास 2-3 कारें खड़ी हैं, वो 2 कारें ज़रूरत से ज़ायद हैं, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ऐसे ही मानो हमें ज़रूरत है अपने घरों में रहने के लिए मकान की। गांव में काश्तकार को 3-4 मकानों की ज़रूरत पेश आ जाती है। एक मकान रहने का है, एक मकान मेहमानों का है जिसे बैठक कह देते हैं, एक जानवरों के बांधने का। लेकिन अगर किसी के पास 9-10 मकान है तो अब ज़रूरत से ज़्यादा मकान उसके पास हो गए, उसके ऊपर भी कुर्बानी ज़रूरी हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे इलाके में मानिए एक परिवार को, एक कुनबे को अपना गुजारा करने के लिए 15-20 बीघे ज़मीन की ज़रूरत है। जितना भी बड़ा परिवार है उसी हिसाब से देख लीजिए, वो तो है ज़रूरत में दाखिल। और ऐसे लोग जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हो गई हैं, अब ज़रूरत से ज़्यादा सामान उनके ऊपर हो गया, उन्हें कुर्बानी लेना ज़रूरी है, वाजिब है कुर्बानी। अगर नहीं लेंगे तो गुनहगार होंगे। कुर्बानी का सवाब अल्लाह ने बहुत कुछ रखा है।
ये कुर्बानी के जो दिन आ जाते हैं, फरमाया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन दिनों में कुर्बानी से बड़ा कोई सदका नहीं, कुर्बानी का सबसे बड़ा सदका है। और जब आप कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने नहीं पाता कि वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। दूसरा दर्जा कुर्बानी का नफिल का है, यानी अगर आप ले लें तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन अगर नहीं लिया तो कोई गुनाह भी नहीं, सवाब मिलेगा। तो यह है नफिल कुर्बानी। इसे भी अगर ले लें कुछ तो अच्छा है, बेहतर है, लेकिन अगर नहीं लिया गया तो वो गुनहगार नहीं हुआ, बखिलाफ़ उन लोगों के जिन पे कुर्बानी फ़र्ज हो गई है, वो अगर नहीं लेंगे तो गुनहगार होंगे। एक बड़ी भूल लोगों में ये चलती है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कई कई भाई शरीक हैं, कई कई लड़के शरीक हैं शिरकत में, सोच लेते हैं एक हिस्सा ले लो। पहले तो बहुत ही था ये तरीक़। इसका एक कायदा ये समझ लो कि बड़े जानवर में 7 से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते, कम तो हो सकें। एक आदमी तन्हा भी एक जानवर कुर्बान कर सके, 2 मिलके भी कर सकें, लेकिन अगर 7 हिस्से हो गए तो कोई हिस्सा इसमें 7वें से कम का ना हो। अगर एक हिस्सा ऐसा आ गया कि वो 7वें से कम का होगा तो पूरा जानवर रद्द हो गया। 7वें से कम का यानी 2 भाई हैं, दोनों ने शिरकत में एक हिस्सा ले लिया, तो ये हिस्सा तो 7वें से कम पड़ गया है, तो 14वां पड़ गया। इससे पूरे का पूरा जानवर रद्द हो गया, क्योंकि कोई हिस्सा 7वें से कम नहीं होना चाहिए। छोटा जानवर जैसे बकरा या दुम्बा वगैरह या भेड़ वगैरह, ये एक आदमी की चलेंगी। इन जो छोटे जानवर हैं ज़रूरी है कि इनकी उम्र 1 साल की हो, इससे कम की ना हो। और बड़े जानवर उनकी उम्र गारंटी से 2 साल की होनी चाहिए। 2 साल में अगर कुर्बानी में 1 दिन की भी कमी रह गई, जिस दिन की हम कुर्बानी कर रहे हैं, तो 1 दिन की भी अगर कमी रह गई तो कुर्बानी नहीं होगी। तो इसकी एहतियात करनी चाहिए, तस्दीक हो जानी ज़रूरी है। ये नहीं कि साहब हमने देख लिया, अरे जी हमारा तो बहुत मोटा ताज़ा जानवर है, ये मोटा ताज़ा होना कोई दलील नहीं। तस्दीक मुकम्मल होनी चाहिए। आदमी ऐसा होना चाहिए कि हमारा दिल जम जाए कि ये झूठ नहीं बोल रहा। दांत तोड़ना या ना तोड़ना ये तो एक निशानी है, कोई ज़रूरी नहीं होता। उम्र की गारंटी हो जानी चाहिए कि 2 साल से कम का ना हो। ये कुर्बानी हो या हज हो, ये आप जानते हैं, ये ज़रूरी है कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए की जाए। ये नीयत ना हो कि अगर हमने कुर्बानी ना ली तो लोग क्या कहेंगे, फिर तो आप लोगों को राज़ी कर रहे। ये कुर्बानी नहीं हुई, ये कुर्बानी रद्द हो गई। अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करनी ज़रूरी है। अगर ऐसे ही अगर दिल में कुछ और आ गया, यही हुक्म है हज का, यही हुक्म है हमारी नमाज का कि अल्लाह को खुश करने के लिए आप नमाज पढ़ें। अगर इसलिए आप मस्जिद में आने लगे कि लोग यूँ कहेंगे ये नमाज भी नहीं पढ़ता, तो ये सब कुछ रद्द हो गया। इस मेहनत से कोई फ़ायदा नहीं। तो अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी की जाए। ये 3 दिन कुर्बानी के आते हैं, 10, 11, 12। जहाँ पर ईद की नमाज होती है वहाँ ईद की नमाज से पहले 10 तारीख़ में कुर्बानी करना जायज़ नहीं। अगर ईद की नमाज से पहले किसी ने कुर्बानी कर ली तो वो कुर्बानी नहीं हुई। उसके बाद में जब ईद की नमाज मानो एक जगह पर अगर हो गई या किसी एक मस्जिद में ईद की नमाज हो गई और जगह पर बाद में हो रही है, तो अब जवाज़ का दरवाज़ा खुल गया, अब कुर्बानी की जा सके। उसके बाद में 10, 11, 12 दिन में, रात में, लेकिन रात में कुर्बानी करना ज़रा मकरूह लिखा है, क्योंकि हो सके कि कुछ ज़िबा करने में गड़बड़ हो जाए। इसका ध्यान रखा जाए कि जानवर को जब आप कुर्बान करें तो छुरी तेज़ होनी चाहिए। कुछ छुरी से बहुत बड़ा ख़तरा हो जाता है। ये जो हमारे जानवर हलाल करते हैं, हलाल करने वाले, इनके लिए भी शरई हुक्म यही है कि छुरी तेज़ रखो, क्योंकि अगर कुन छुरी से दबाव में जानवर की जान निकल गई तो ये जानवर हराम हो गया, इसका गोश्त खाना ही जायज़ नहीं रहा। तो छुरी तेज़ होनी चाहिए। इसके बाद में फिर आपने जो इसका गोश्त वगैरह निकाल लिया, इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा गरीबों को भी मिल जाना चाहिए। हमारे ज़माने में आजकल जो एक सहूलत हो गई है, सबके घर में फ्रिज आ गए हैं,
अपना उसमें चीज़ें ठंडी रखी जाती हैं। एक बीमारी इसमें यह आई कि गरीबों तक एक बोटी भी नहीं पहुंचती। पूरे का पूरा जानवर हम उसमें रख लेंगे, महीने 2-2 महीने तक खाएंगे। अगर कोई इस किस्म के ज़रूरतमंद लोग आएँ तो उनमें ज़रूर गोश्त कुर्बानी का पहुँचाओ, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से सब के सब मेहमान हैं। इसका गोश्त खा सकते हो, अमीर भी खा सकें, गरीब भी खा सकें, गैर मुस्लिम भी खा सकें, सब के लिए गुंजाइश है, सब खा सकते हैं इसके गोश्त को। ये मोटे मोटे से मसले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ज़रा एहतियात करो। बकिया जानवर को अपना जैसा देखो तो किसी आलिम को दिखा दो, मालूम कर लो, शरी मसला मालूम हो जाना चाहिए कि कोई ऐब तो नहीं है जानवर में। इसलिए कि ऐबदार जानवर बाज़ दफ़े ऐसा ऐब हो जाता है कि उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं रहती। तो ऐसा जानवर अगर हमने ज़िबा भी किया तो हमें सवाब नहीं मिला। और ये समझ लो कि ये जो दिन आ रहे हैं कुर्बानी के, ये 10 दिन चाँद दिखने के बाद से, ये 10 दिन वो हैं, इनका हुक्म ऐसा है जैसा रमज़ान के दिनों का। कुरान पाक ने इन 10 दिनों की कसम खाई है, वल फजरी वलयालिन अश्र। अल्लाह ने ये 10 रातों की कसम खाई है। ये 10 रातें वही हैं जो कि इस चाँद के शुरू में आती हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि इन रातों का दर्जा, इन दिनों का दर्जा बहुत बड़ा है। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। फिर अल्लाह हिम्मत दे। बहुत से तो वो लोग हैं जो 10 दिनों के रोज़े रख लेते हैं, लेकिन चलो 10 का नहीं तो 9 तारीख का रोज़ा रख लो। बाकी है ये रोज़ा सुन्नत, फ़र्ज नहीं है। इसलिए सुन्नत का हुक्म यह है कि अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा तो उसमें ऐब भी मत निकालो। आप में अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है तो रख लो, और अगर किसी को देखो कि उसने नहीं रखा है तो उसे बुरा भला भी मत कहो। नफिल रोज़े का, सुन्नत रोज़े का हुक्म यह आता है कि इसका बाकायदा ऐलान भी मत करो। जिस तरीके से रमज़ान के रोज़े का ऐलान होता है मस्जिदों से, इस तरीके से नफिल रोज़े का मस्जिदों से ऐलान करना, माइकों से ऐलान करना कि भाई सहरी खा लो, ये जायज़ नहीं। क्योंकि फिर नफिल में और फ़र्ज़ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। फ़र्ज़ का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा है। लोगों ने फ़र्ज़ों को गिरा दिया है, नफिल को ऊपर ले आए हैं। ये बहुत बड़ी बिदअत है। सबसे बड़ा दर्जा जो है वो फ़र्ज़ों ही का है। और ये समझ लो कि फ़र्ज़ों के साथ जो आप ये नफिल सुन्नतें पढ़ते हैं ना, इनका दर्जा इन तमाम नफलों से बढ़ा हुआ है। लोग बिल्कुल फ़र्ज़ों के साथ में जो सुन्नतें हैं इन्हें बिल्कुल भूलते जा रहे। शुरू की सुन्नतें उन्हें छोड़ देंगे, बाद की सुन्नतें हैं उन्हें नहीं पढ़ते। हालांकि ये सुन्नतें, इनका दर्जा जो और सुन्नतें हैं, यहाँ तक के तहज्जुद की सुन्नतें, उनसे भी ज़्यादा दर्जा उन नफिल सुन्नतों का बढ़ा हुआ है जो फ़र्ज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये बहुत बड़ा धोखा लोगों को लग रहा। इन सुन्नतों का एहतमाम ही नहीं करते, एक आदत ही बना ली सुन्नत न पढ़ने की। तो ये खैर ये मुख्तसर सी बातें मैंने बता दी हैं कि अल्लाह की ये दिन आ रहे हैं, बड़े ख़ास दिन हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत कर लो, और अल्लाह अगर हिम्मत दे सही तरीके से तो अपनी कुर्बानी करो। कुर्बानी में इसका ध्यान रखो कि कुर्बानी का जो गोश्त वगैरह है वो भी, और फिर कुर्बानी करने के बाद में जो उसमें से उसका पेटा वगैरह निकले वो ऐसी जगह मत डालो कि दूसरों को तकलीफ़ हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये इबादत रद्द हो जाए। ऐसी जगह दबा दो कि आने जाने वालों को उसकी बदबू ना पहुँचे। ये हुकूमत का भी ऐलान है और शरीयत का भी यही हुक्म है कि तुम्हारे से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह हमारी इन इबादतों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।